मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक हो गया। सदर से इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऐवान सदर में मुलाकात हुई। कमीशन अरकान भी सिकंदर सुल्तान राजा के हमराह थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात 8 फरवरी बरोज जुमेरात होंगे। एक मरतबा इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो ये पत्थर पर लकीर होगी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, डेट के बाद कोई दरख्वास्त नहीं सुनेंगे, तारीख में तौसी की इजाजत नहीं होगी, सदर समेत सब अफराद के दस्तखत लें। सदर ने इलेक्शन की तारीख न देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन की खिलाफ वर्जी 7 नवंबर से होगी। चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील अली जफर से मुकालमा। सदर से मुशावरत न करने पर इलेक्शन कमीशन पर भी इजहार बरहमी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आइन दोबारा तहरीर कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सदर और इलेक्शन कमीशन दोनों पाकिस्तानी हैं, कमीशन मुशावरत करने पर क्यों हिचकिचा रहा है। इलेक्शन कमीशन, सदर और पार्लियामेंट अपना काम खुद करें, आईनी जिम्मेदारी पूरी न की तो मुदाखलत करेंगे। क्या तमाम फरीकैन खुश हैं? समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस का वकला से सवाल। मैं तो बहुत खुश हूं, अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, कैसा केस है, कोई हारा नहीं, सब खुश हैं। सदर से मुशावरत पर एतराज तो नहीं। वकील पीपल्स पार्टी फारूक नाइक ने कहा, कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, पीपल्स पार्टी और पीटीआई को इकट्ठा कर दिया, कल सुर्खी न लगे, पीपी और पीटीआई में इत्तेहाद हो गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, पार्टी टिकट की तकसीम, मंशूर कमेटी और पार्टी बयानिए पर गुफ्तगू। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी मुशावरत। मरीम नवाज और सलमान शहबाज भी मुलाकात में मौजूद थे। नवाज शरीफ ने कहा कि सियासत से ज़्यादा पाकिस्तान को कौमियत की ज़रूरत है, अवाम को मौशी गर्दाब से निकालेंगे। मुल्क में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के लिए काम किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में जियालों से गुफ्तगू। कहा, जियालों ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। डॉक्टर फैसल सुल्तान की चेयरमैन पीटीआई को स्लो पॉइजन दिए जाने के दावों की तरदीद। अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात, तिब्बी मुआयना भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन पीटीआई ने खुराक से मुताल्लिक कोई शिकायत नहीं की, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। इसराइल का गजा पर बमबारी का नया हौलनाक रिकॉर्ड। गजा पर 2 एटम बमों के बराबर बारूद बरसाया जा चुका। जंगी मुजरिम मुल्क का गजा में ममनुआ सफेद फास्फोरस बमों का बेदरेज इस्तेमाल। अस्पतालों, स्कूलों, मसाजिद, पनाहगाहों, इमारतों पर हमले। इसराइल की मुसलसल वहशियाना बमबारी ने गजा को मलियामेट कर दिया। हजारों लाशें मलबे के ढेर में दबे होने का खदशा। मवासलात का निज़ाम तबाह और गजा का दुनिया से राब्ता कटा हुआ है। इसराइली बमबारी से तबाह मकानात की तादाद 2 लाख के करीब जा पहुंची। इसराइल का जबालिया कैंप पर 3 दिन में दूसरा हमला। इमारतों से जख्मी और लाशें निकालने की भी मोहलत न दी। इमदादी कारकुनों और एम्बुलेंसों पर भी बम बरसा दिए। हमलों में 200 फलस्तीनी शहीद, 700 जख्मी हुए। अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9100 से जायद हो गई। वाहिद कैंसर अस्पताल समेत गजा में निस्फ अस्पताल बंद। शाती कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी हमला। स्कूल में हजारों बेघर फलस्तीनी पनाह गुज़ीन हैं। गजा सहाफ़ियों के लिए सबसे बड़ा मक़तल बन गया। दरिंदा सिफत इसराइली फ़ौज के हमलों में 34 सहाफ़ी जान से गए। इसराइल ने गजा में 50 से ज़्यादा मीडिया इमारतों पर बमबारी की। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जंगी जराइम की शिकायत आलमी अदालत इंसाफ में दर्ज करा दी। इसराइली हमलों में 150 डॉक्टर्स भी शहीद हो चुके। फलस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम पर दुनिया भर में गमो गुस्सा बढ़ने लगा। यहूदी खातून ने जो बाइडन को गजा याद दिला दिया। विमेन टेनिस की फातेह गजा के बच्चों के तस्करा करते हुए आप दीदा इनामी रकम फलस्तीनियों के नाम करने का ऐलान कर दिया। एंजेलिना जोली ने इसराइल बमबारी को फलस्तीनियों पर जुल्म करार दे दिया। सोशल मीडिया पर इसराइली जारहियत की तस्वीर शेयर कर दी।
امریکی نائب صدر کے برطانیہ پہنچنے پر شدید احتجاج، کملا ہیرس کی برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات، مظاہرین ڈاؤننگ اسٹریٹ پہنچ گئے۔ اسرائیل کے شام پر مسلسل حملے، روس کھل کر شام کے دفاع پر آ گیا، لتاخیہ کا ہوائی اڈہ اور بندرگاہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ غزہ میں وحشیانہ حملوں پر بحرین کا اسرائیلی سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم، چلی، کولمبیا، اردن اور بولیویا بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کر چکے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، پنجاب سے 700 غیر قانونی افغانی گرفتار، لاہور سے 197 پکڑے گئے۔ محکمہ داخلہ پنجاب غیر قانونی افغانوں کو کل طورخم بارڈر پر حکام کے حوالے کرے گا۔ حکومت نے افغانوں کے زائد المیعاد کارڈ کی مدت مزید 6 ماہ بڑھا دی۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن کے سرکاری اسکول کا حال بے حال، کمرہ جماعت سے فرنیچر غائب، قوم کا مستقبل خاک نشین، کیا ایسے ڈالیں گے ستاروں پہ کمند؟ وزیر اعلیٰ اچانک دورے کے دوران برہم، خراب وائٹ بورڈ، پنکھے بند اور روشنی بھی انتہائی کم، ایسے میں کیسے پڑھ لیتے ہو؟ وزیر اعلیٰ کا بچوں سے سوال۔ جھولتے دروازے، کھڑ کھڑ کرتی کھڑکیاں، دیواروں پر جالے، کلاس روم نہیں بھوت بنگلے کے نظارے۔ محسن نقوی برہم، افسران کو قبلہ درست کرنے کی وارننگ۔ محسن نقوی کا عوامی انداز، تمہاری ٹائی کیوں ٹھیک نہیں؟ وزیر اعلیٰ نے طالب علم کی ٹائی درست کی۔ اچھا یہ بتاؤ اسموگ کسے کہتے ہیں؟ کیا نقصانات ہیں؟ وزیر اعلیٰ کچھ دیر کے لیے استاد بن گئے، طلباء سے گھل مل گئے، سوال و جواب کیا، آٹوگراف دیے، خاکروب نے سیلفی بھی بنوائی۔ لاہور میں شادرہ فلائی اوور پروجیکٹ نے بھی رفتار پکڑ لی، منصوبے کا 95% کام مکمل، وزیر اعلیٰ کی مسلسل مانیٹرنگ سے منصوبہ تکمیل کے قریب۔ محسن نقوی کا صبح سویرے شادرہ فلائی اوور منصوبے کا دورہ، کہا شادرہ فلائی اوور اسی ماہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔